मॉर्निंग मनीष। देखिए, पहली बात तो ये जो थीम है आपका वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो शेयर बहुत समय तक चले नहीं है वो जब चलते हैं तभी डेफिनेटली निवेशकों का काफी फायदा होता है। और इनके शेयर होल्डर जिन्होंने इतने साल तक ये होल्ड किए हैं, मेरे ख्याल से देखिए हमने यही देखा है कि छोटे और मझोले शेयर स्पेशली मिड कैप कंपनीज में ज्यादा मार्केट का इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ का प्रोपोर्शन है वो लार्ज कैप के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी बरकरार रहेगी। अगर आप इंडेक्स छोड़िए और अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें मनीष, तो मुझे लग रहा है कि निवेश के मौके काफी अभी भी बाजार में है। अगले साल अच्छा खासा पैसा आप इन शेयरों से कमा सकते हो। तो मिड कैप और छोटे मझोले शेयर्स को आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जो आपको अच्छी तरह से मालामाल करेगा। जरूरत है थोड़ी रिसर्च की और सही कंपनी पे एंटर करने की, बट डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छा अल्फा आपको जनरेट कर सकते हैं। आईटीआई में एक कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इन्होंने पहले तक जो बिजनेस किया वो ज्यादातर सरकारी कंपनीज के साथ किया, लेकिन अभी इन्होंने जो लैपटॉप स्मैश जो इनका ब्रांड है वो लॉन्च किया है। इससे इनको काफी ट्रैक्शन बिजनेस में मिला है। इनफैक्ट ऑलरेडी हमने सुना है कि करीबन जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे काफी बड़ी ऑर्डर्स मिली है। इनफैक्ट केरला में कोई गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे करीबन 10,000 लैपटॉप्स का ऑर्डर भी मिला है। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरह से चला है। सबसे बड़ी बात, काफी कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने बनाया। तो सबसे बड़ी बात, अभी ये जो B2B और B2C का जो नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, यहाँ पे ट्रैक्शन काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल के लिए अगर ये बिजनेस बड़ा होता है तो डेफिनेटली इसमें मार्जिन भी अच्छे बनेंगे। और यही कारण है कि शेयर ऑलमोस्ट 100% बढ़ा है। अभी देखिए, करंट प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए शेयर ऑलरेडी 100% बढ़ा है, तो यहाँ पे निवेशकों को होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी कुछ 270 273 चल रहा है करीबन। हमारा मानना है कि कम से कम 6 से 12 महीने में यहाँ से करीबन 320 325 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। पर यहाँ पे कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। यहाँ पे जरूर अच्छी खासी ट्रैक्शन आपको FY 24 और 25 में देखने को मिले। मनीष, मुझे लग रहा है कि देखिए रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज का एक क्रूशियल प्रोडक्ट है लग्जरी विनाइल प्लैंक्स, जो पिछले साल से अभी कंट्रीब्यूट करना चालू हो गया और ये यूएस मार्केट्स में काफी बड़ा प्लेयर साबित हो चुके हैं। इनफैक्ट यूएस में इनके अलावा और कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। अभी लग्जरी विनाइल प्लैंक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बेसिकली सेरामिक और स्टोन टाइल्स को रिप्लेस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, सेरामिक और स्टोन टाइल्स के कंपैरिजन में इनका जो कॉस्ट है वो काफी कम है, तो वो भी एक यूएसपी है। प्लस लाइफ कम से कम 35-40 साल है, जो सेरामिक टाइल्स की लाइफ होती है वो 15-20 साल होती है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये इनके लिए गेम चेंजर साबित हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में अगर ये प्रोडक्ट और स्केलेबल होता है, इंडिया में भी ये लॉन्च करते हैं, तो डेफिनेटली इनको काफी मदद मिलेगी। मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम हमारा मानना है कि 100 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। कंपनी की इक्विटी करीबन 28 करोड़ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली शेयर जरूर भागा है, लेकिन कोई भी गिरावट अगर आती है तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि साल भर का नजरिए में कम से कम 402 का एक फेयर वैल्यू बनता है, तो यहाँ पे एक निवेश जरूर बनता है। बट मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइन करिए, यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मनीष, मैं होल्ड की राय इसलिए दूंगा क्योंकि देखिए पहली बात तो इंडोकाउंट होम टेक्सटाइल बनाती है और होम टेक्सटाइल मार्केट यूएस में काफी बड़ा है। इनका काफी बड़ा एक्सपोजर यूएस में है और बहुत समय के बाद होम टेक्सटाइल मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात, कॉटन की कीमतें कम हो चुकी है, तो इनके लिए जो मेन रॉ मटेरियल है उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले कम से कम 6-12 महीने में कम से कम 150-160 का एक फेयर वैल्यू बनता है। तो यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से और थोड़ी अपसाइड इसमें बाकी है, तो फेयर वैल्यू करीबन 150 रुपया बनता है। तो यहाँ पे मेरी तो राय होल्ड करने की रहेगी। इनफैक्ट होल्ड की राय दूंगा क्योंकि देखिए पहली बात तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का मर्जर होने वाला है, वो भी बेनिफिट आएगा। तो जिस प्रकार के नतीजे अभी फर्स्ट हाफ तक आ गए हैं, सब पैमाने पे अगर आप एसेट क्वालिटी देखें, लोन बुक ग्रोथ देखें, तो बहुत ही स्ट्रांग है। और मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीना भी काफी अच्छा ग्रोथ बैंक के मैनेजमेंट के कमेंट्री से दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल से 6 to 12 मंथ हमारा जो व्यू है वो करीबन 70 रुपीज है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है। देखिए लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्लेनमार्क फार्मा में ऑलरेडी जो बढ़त हो चुकी है उसमें ज्यादातर ये पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। हालांकि आगे का भी रोड मैप काफी स्ट्रांग है। सबसे बड़ा कारण जो बढ़ने का है वो ये है कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज इनको बेचने का ये जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी हद तक जो कर्जा ग्लेनमार्क फार्मा में है वो रिपे कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए अगले 6-12 महीने का व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन हम यहाँ पे और 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के परफॉर्मेंस के वेट करेंगे और उसके बाद ही हम उनको एक नया फेयर वैल्यू देंगे। लेकिन जिनके पास है वो स्टॉक होल्ड करें।
देखिए औरबिंदो फार्मा भी हमको लग रहा है कि जो इम्प्रूवमेंट यूएस मार्केट में दिख रहा है उसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए मनीष कि ये एक ऐसा काउंटर है जहां पे हर वक्त मैनेजमेंट ने कोई अनाउंसमेंट किया है उसके बाद उन्होंने बैक ट्रैक किया है। मार्केट को इसलिए इस मैनेजमेंट से थोड़ा सा कॉशियस व्यू बना रहता है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर एक दो क्वार्टर्स और अच्छे ग्रोथ कंपनी दिखाती है, यूएस मार्केट से ग्रोथ जारी रहता है, तो फिर मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको 1100-1200 का भी लेवल मिल सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे व्यू से एक दो क्वार्टर्स वेट करना जारी रहेगा क्योंकि 935-933 का रेट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय विद अ पॉजिटिव बाइस। मनीष देखिए एमसीएक्स में व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक में तेजी हमने देखी है बहुत ही छोटे समय में, करीबन 2640 का अभी प्राइस चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। अभी नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया है तो वॉल्यूम्स और भी तेजी से बढ़ेंगे। मार्केट में ये मोनोपोली प्लेयर है कमोडिटीज का, लेकिन फिर भी अगर किसी को खरीदना है तो थोड़े निचले लेवल पे अगर आप खरीदते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा बैठेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी इस लेवल पे हम नहीं कहेंगे। हमको थोड़ा सा स्टॉक अगर करेक्ट होता है, डिक्लाइन होता है, तो ही वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे। देखिए पहली बात तो जो फंडामेंटल्स अभी सेकंड क्वार्टर में आरबीएल बैंक ने डिक्लेयर कर दी है, इनके एसेट क्वालिटी, इनका जो अनसिक्योर्ड लोन बुक था जहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको पड़ी, अभी धीरे धीरे सब सोल्यूशन इन्होंने अप्लाई किया है, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। सबसे बड़ी बात, बुक वैल्यू करीबन 235 रुपए और मार्केट का प्राइस भी करीबन 235-236 है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर किसी को साल भर के नजरिए से भी खरीदना है तो हमारा मानना है कि कम से कम 275-280 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो इसमें जरूर एक पोजीशन आपको लेनी चाहिए। अच्छे रिटर्न्स आपको अगले साल में मिलने की अपेक्षा रहेगी।